भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से आज मैं आपके सामने गीता के दूसरे अध्याय का पाठ हिंदी में करूँगा। उससे पहले दूसरे पाठ की अनुक्रमणिका होती है कि श्लोक किस प्रकार से हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे अध्याय के 1 से 10 श्लोक हैं अर्जुन की कायरता के विषय में, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। 11 से 30 श्लोक है सांख्य योग का विषय। 31 से 38 श्लोक है क्षात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण। 39 से 53 श्लोक कर्म योग का विषय और 54 से 72 श्लोक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा। मतलब दूसरे अध्याय में 72 श्लोक है। तो अब मैं आपके सामने गीता के दूसरे अध्याय का पाठ शुरू करता हूँ। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ द्वितीय अध्याय। संजय उवाच। संजय बोले उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में ये मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। तीसरा श्लोक। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुस दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। पांचवा श्लोक। इसलिए इस महानुभाव गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रिदुर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। छठा श्लोक। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। सातवां श्लोक। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुआ, सब भाव वाला तथा धर्म के विषय में मोचित हुआ, मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए आपके शरण में हुए मुझको शिक्षा दीजिए। आठवां श्लोक। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य से संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच। 9वां श्लोक। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। 10वां श्लोक। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से वचन से बोले। श्री भगवान उवाच। भगवान बोले, हे अर्जुन। 11वां श्लोक। हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। 12वां श्लोक। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है इससे आगे
हम सब नहीं रहेंगे। 13वां श्लोक। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। 14वां श्लोक। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। 15वां श्लोक। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। 16वां श्लोक। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। 17वां श्लोक। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दर्शीय वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 18वां श्लोक। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के लिए सब शरीर नाशवान कहे गए, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। 19वां श्लोक। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। 20वां श्लोक। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। 21वां श्लोक। हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। 22वां श्लोक। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। 23वां श्लोक। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। 24वां श्लोक। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाय है, अक्लेद्य है और निस्संदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, असल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। 25वां श्लोक। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंतनीय है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। 26वां श्लोक। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाभाव, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। 27वां श्लोक। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। 28वां श्लोक। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। 29वां श्लोक। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति से वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता।
30वां श्लोक। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। 31वां श्लोक। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। 32वां श्लोक। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। 33वां श्लोक। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। 34वां श्लोक। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। 35वां श्लोक। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। 36वां श्लोक। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। 37वां श्लोक। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अतः संग्राम को जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए नीचे करके खड़ा हो जा। 38वां श्लोक। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को भी प्राप्त नहीं होगा। 39वां श्लोक। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसको कर्म के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। 40वां श्लोक। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। 41वां श्लोक। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिकता बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। 42वां श्लोक। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक है, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहाँ करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली तथा भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिकता का बुद्धि नहीं होती है। 42 से लेकर 44 श्लोक एक साथ थे। अब मैं 45वां श्लोक कहूँगा। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग स्वयं को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतकरण वाला हो। 46वां श्लोक। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशयों में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। 47वां श्लोक। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो,
तथा तेरी कर्म करने में भी आसक्ति न हो। 48वां श्लोक। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। सम तत्व ही योग कहलाता है। 49वां श्लोक। इस सम तत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। 50वां श्लोक। सम बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू सम तत्व योग में लग जा। ये सम तत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। 51वां श्लोक। क्योंकि सम बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। 52वां श्लोक। जिस काल तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। 53वां श्लोक। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में असल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। 54वां श्लोक। अर्जुन उवास। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उवास। भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। ये 55वां श्लोक। अब 56वां श्लोक। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्राह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। 57वां श्लोक। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। 58वां श्लोक। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब ये मनुष्य इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। 59वां श्लोक। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। 60वां श्लोक। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये परमंथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् कर लेती है। 61वां श्लोक। इसलिए साधक को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। 62वां श्लोक। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। 63वां श्लोक। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाता है।
स्मृति भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने पर यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। 64वां श्लोक। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। 65वां श्लोक। अंतकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। 66वां श्लोक। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में नित्यात्मिकता बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। अब 67वां श्लोक। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव वायु को हर लेती है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्री के साथ रहता है वह एक ही इंद्री इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि हर लेती है। 68वां श्लोक। इसलिए हे माँ बाओ, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। 69वां श्लोक। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान रूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुखों की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। 70वां श्लोक। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण असल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। 71वां श्लोक। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है वह शांति को प्राप्त होता है अर्थात वह शांति को प्राप्त है। गीतारा दूसरे अध्याय रो अंतिम श्लोक 72वां श्लोक 72वां श्लोक। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी भी मोहित नहीं होता और अंत काल में इस ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। गीता रो दूसरो अध्याय पूर्व। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्तु ब्रह्म विद्यायम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय संपूर्णम। आप सभी की विनती है कि 1 થી લઈને 18 अध्याय तक संपूर्ण पाठ पूरा किया बराए। तो आप सबकी विनती है कि जरूर मन पाठों एक बार सुनजो जरूर, एक बार मन पाठ ने सुने। आप भी कोशिश करो पाठ करवा रही। भगवान री दिव्य वाणी है और भगवान री पाठ करते करते भगवान री कब कृपा हो जाए कोई पता नहीं चलता। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। राधे की श्याम की जय हो।